अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अर्जुन नगर में स्थित अर्जुन मार्केट से, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में यहां पर दुकानें बनी हुई हैं जहां पर लोग अपना अपना काम करते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। पहले भी हमने आपको इनकी कवरेज दिखाई थी कि किस तरह से 2010 में इन्होंने एक दुकान, जो कि फ़िलहाल मेरे पीछे बनी हुई है, ये दुकान इन्होंने किसी से ख़रीदी थी और 2010 के बाद एकाएक 2020 में एक व्यक्ति आकर दावा करते हैं कि ये दुकान मेरी है। यानी कि अगर आपने किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी जगह पर अपनी दुकान, मकान, प्लॉट ले रखे हैं, वहाँ पर आप कुछ देर तक कंस्ट्रक्शन नहीं करते, कोई काम नहीं खोलते, तो किस तरह से लोग उसके दस्तावेज बनाकर वहाँ पर दावा करते हैं कि वो दुकान, मकान और प्लाट उनके हैं। क्या कुछ पूरा ये मामला है। हमारे साथ बूढ़ाखेड़ा से आए हुए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो ये माता जी खड़े हैं, इनके नाम पर इस दुकान की रजिस्ट्री है, साथ में इनके पति हैं, परिवार के लोग हैं और एडवोकेट हैं साथ में प्रितपाल सिंह पन्नू जी, जो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग इनकी दुकान को हथियाना चाहते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, 2010 में दुकान खरीदी थी, लेकिन एकाएक 10 साल बाद आखिर आकर इस दुकान के सामने कोई कैसे खड़ा हो सकता है, दावा कर सकता है। और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब बदमाशों को भेजकर इस दुकान पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। इन्हें कहा जा रहा है कि ये दुकान आप छोड़ दीजिए, जबकि पूरे दस्तावेज, इंतकाल, सब कुछ इनके नाम पर इनके पास मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं माता जी से। माता जी, आप यहाँ पर पहुँचे, पहले भी हमने आपके वीडियो दिखाई थी, क्या कुछ दिक्कत आपको आ रही है? पुलिस में भी आपके खिलाफ मामले दर्ज करवाए गए हैं, क्या पूरा मामला है? हमने प्लाट खरीदा था 2010 में। क्या नाम है आपका? परमजीत कौर। कहाँ से हैं आप? बुढ़ाखेड़ा से जी, थोड़ा तेज बोलो। बुढ़ाखेड़ा से। तो 2010 से हमने प्लाट खरीदा था, तब से लेकर अब तक हमारा कब्जा है। तो राजिंदर सिंह बागी वो हमें परेशान कर रहा है। कहाँ के हैं ये? 13 सेक्टर। क्या तंग कर रहे हैं आप? जो ये हमारा प्लाट हथियाना चाहता है। माता जी, नहीं, यहाँ से जहाँ तक बड़े दुखी हैं तो हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि इतने नहीं तो आना। कि हमने रजिस्ट्री कराई है, हमने पैसा दिया है, 1 नंबर से हमने रजिस्ट्री कराई है, बैंक से हमने दिए हुए हैं पैसे। तो हमें यहाँ से हमें वो करे, परेशान करे जा रहे हैं। हमारी पुलिस कोई सपोर्ट हमारी नहीं कर रही। आपके खिलाफ कोई मामला भी दर्ज करवा दिया था आरोपियों ने जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हमारे को खिलाफ किया हुआ है उन्होंने। तो हमारी पुलिस नहीं सुन रही, उनकी पुलिस सुन रही है। ऐसा क्यों? ऐसे तो प्लाट, दुकान, मकान कोई लेगा ही नहीं अगर इस तरह से लोगों की दुकानों पर लोग दावा करने लग जाएंगे, वो भी 10-10 साल के बाद। वो कहता है कि पुलिस कहती है कि उसकी पहुंच है, उसकी ऊपर से सपोर्ट है उसको, तो उसका दबाव है। किसका, यानी किसकी बात कर रहे हो आप? किस पे आरोप लगा रहे हो आप? राजिंदर सिंह बागी। राजिंदर सिंह बागी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ऊपर तक पहुंचा, ऊपर तक सेटिंग है। उनके पति हमारे साथ मौजूद है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत आ रही है? आपकी दुकान है, आप यहाँ पर दस्तावेज, कागज लेके खड़े हो, पुलिस में आपके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं, इशू क्या है पूरा? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। हमने 2010 में प्लाट खरीदा था। 10 से लेके 2020 तक हमारे साथ हम ही आते जाते हैं, हमारा ही कब्जा है। अभी आज भी कब्जा हमारा है। और 2020 में आके नवंबर में एक शख्स आता है तो वो इस पे कहता है भी मेरा कब्जा है, वो हथियाने की कोशिश करता है। हम भी पुलिस से मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, हमारा केस दर्ज हो जाता है। तो उसके बाद हमारी इंक्वायरी चलती है अपने सिटी में, तो उन्होंने तो हमारे उसमें दे दिया हक में। और उसके बाद डीएसपी साहब के पास इंक्वायरी जाती है तो वो दे देते हैं, अभी हमारे खिलाफ वो दर्ज कर देते हैं। तो सुनवाई नहीं हो रही आपकी कहीं? नहीं, अब सुनवाई जो है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है दोबारा। तो अब कह रहे हैं अभी जल्दी रिपोर्ट आ तो आज जाएगी। यहाँ पर क्यों पहुँचे? कोई आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों को भेजा जा रहा है आपके, वो क्या मामला है? हाँ जी, वो कहता है राजिंदर सिंह बागी कहता है भी मैं गुंडे को ये इसकी रजिस्ट्री प्लॉट की, जबकि इसका नक्शा नहीं मिलता, कोई चीज़ नहीं मिलती। तो वो कहता है मैं इसका रजिस्ट्री जो है गुंडों के करवा दूंगा किसी को। और मतलब रजिस्ट्री आपके पास है अभी इसकी? हाँ जी, लेके आए हो आप साथ में? तो आप देख सकते हैं कि दस्तावेज इनके पास मौजूद है। पूरी की पूरी जो दुकान है वो इनके नाम पर है। परमजीत कौर है इनके नाम पर, उसकी रजिस्ट्री करवाई हुई है। प्रितपाल जी, क्या कुछ मामला है? ये तो यानी कि जैसे एक शरीफ आदमी होता है, उसको फंस जाता है, उसको यही नहीं पता कि मैं अब अपनी बात को किस तरह से रखूं। आप वकील हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पूरा मामला क्या है और फिलहाल आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़ा ना सीधा सीधा 2 दूनी 4 होता है, ये मामला है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 2 दूनी 4 वाला सीधा मामला होने के बावजूद जो है इसको 2 दूनी 8 या 2 दूनी 10 दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहली बात तो ये है कि 2010 में इन्होंने रजिस्ट्री कराई अपने इस प्लॉट की। 2010 में बाकायदा इन्होंने 1 नंबर में पैसे दिए और ड्राफ्ट से पेमेंट कर रखी है, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने पेमेंट कर रखी है। जिस बंदे से इन्होंने प्लॉट लिया उसी ने इनको कब्जा दिया। 2010 से कब्जा निरंतर इनके पास चला है, आज भी कब्जा इनके पास है। मैं चाहूँगा एक बार माता जी आपको दिखाएंगे। माता जी आपके पास है जी इसकी आपके पास है, जरा इसको आप खुद देखिए, फोटो करना जल्दी खींचते हैं पुरानी। चाबी इनके पास है, खोलिए, कोई बात नहीं, इसको दिखा दीजिए। और ये अभी आपको दिखाते हैं, कब्जा आज भी इनके पास है। दूसरी बात इसमें बड़ा सीधा सा है कि जिस बंदे का, जो बंदा दावा कर रहा है कि ये मेरा प्लॉट है, ये पूरा एक बड़ा प्लॉट था। ये जो सारी मार्केट बनी है एक बड़े प्लॉट पे है, जिसको 3 लोगों ने मिलकर खरीदा, 4 लोगों ने मिलकर खरीदा था। राजेंद्र सिंह बागी के हिस्से में जितनी ज़मीन यहाँ पर आई थी वो अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेच चुका है। ऑलरेडी 115 गज ज़मीन वो अपने हिस्से से ज़्यादा बेच चुका है। उसके लिए उन्होंने सड़कें कम की होंगी या और किसी की ज़मीन पे कब्जा किया होगा, हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया है, लेकिन अपने हिस्से से वो ऑलरेडी 115 गज जगह ज़्यादा बेच चुका है। और ये कोई ज़बानी बातें नहीं है, ये सारी की सारी रिकॉर्ड मौजूद हैं, रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं जो उन्होंने करवाई हैं। वो तहसीलदार से रजिस्ट्रियाँ निकाल कर वो कापियाँ हमने लगाकर एसपी साहब को, डीएसपी साहब को दी हैं कि वो ऑलरेडी अपने हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेच चुका है। दूसरा, अभी ये आपको जो है कुछ फोटो दिखाएंगे। वो फोटो जिस डेट को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया कि ये इस मकान प्लॉट में घुसे हैं, राजेंद्र सिंह बागी ने आरोप लगाया कि मेरा प्लॉट था, इसमें ये कब्जा करके घुसे हैं, उससे पहले की फ़ोटो हैं। तो जब उससे पहले यहाँ साफ़ सफाई कराने के लिए इन्होंने जो है प्लॉट के अंदर आए थे, तब इन्होंने वो फ़ोटो खींची थी। उसमें डेट भी आ रही है मोबाइल में, भी आपको वो डेट भी दिखाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और उस डेट के हिसाब से जिस डेट को मुकदमा दर्ज हुआ है उससे पहले भी कब्जा इन्हीं का था। और यहाँ पर ये लोग उस समय जो है उससे पहले भी यहीं पर थे ये लोग। तो यानी कि जिस डेट को दिखाया जा रहा है कि इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया, उससे पहले भी इनकी उपस्थिति यहाँ पर थी, तो वो मुकदमा वैसे ही नल एंड वाइड हो जाता है। तीसरी बात इसमें मैं और बताना चाह रहा हूँ, ये नक्शे 2 मेरे पास हैं, अभी आप वो कर लीजिए। मैं आपको ये नक्शे भी एक बार इस पे भी चाहूँगा कि ये दोनों क्या नक्शे, 2 नक्शे किस ये 2 नक्शे हैं जी। इसमें एक नक्शा जो है वो इनका है, जो इनकी ज़मीन में लगा, रजिस्ट्री में लगा हुआ है, और एक ये नक्शा है जो राजेंद्र सिंह बागी जो कहता है, नहीं ऐसे इस साइड ही है। ये राजेंद्र सिंह बागी का नक्शा है। अगर आप इसे देखेंगे, राजेंद्र सिंह बागी दिखा रहा है कि मेरा फ्रंट जो है वो 25 फुट का है, जबकि ये फ्रंट 21.5 का 25 का है ही नहीं। इस साइड वो दिखा रहा है कि जो है पीके फर्नीचर है, और इस साइड फिर दिखा रहा है पीके फर्नीचर है। यानी वो दिखा रहा है कि नॉर्थ में भी पीके फर्नीचर है और साउथ में भी पीके फर्नीचर है। जब भी आप देखेंगे कि इसके साउथ के अंदर जो है वो रामा होटल है, पीके फर्नीचर है ही नहीं है, बड़ा क्लियर है। अच्छा, बैक साइड पे वो दिखा रहा है रामा होटल को। अभी हम इसका ताला खोलेंगे, आप देखेंगे बैक साइड पे प्रकाश थिएटर है। यानी जो वो नक्शा लगा रहा है अपनी रजिस्ट्री के हिसाब से, उसके नक्शे की कोई भी दीवार, एक दीवार साइड वालों को छोड़ के 3 दीवारें और डायमेंशन मिलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी धक्के से वो साबित करने पे लगा हुआ ये मेरा प्लॉट है। अब अगर आप इनका नक्शा देख लें, इनके नक्शे के हिसाब से ये 21.5 फुट का फ्रंट है, 21.6 का। आप फीता लेके नाप लीजिए, 21.6 फुट का फ्रंट है। इस साइड सूर्य प्रकाश की जगह थी जो उसने बेची पीके फर्नीचर को, इस साइड रामकिशन यानी प्रकाश थिएटर वालों की जगह है। अब भी आप चेक कर सकते हैं, पीछे प्रकाश थिएटर वालों की जगह है, और इधर प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स है, यानी जो रामा होटल वाली है। वो कह रहा है इस साइड पीके फर्नीचर है, हम कह रहे हैं कि पीके फर्नीचर नहीं है। हमारा नक्शा अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है। उसने एक रजिस्ट्री तो करवा ली, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन मैच नहीं कर रही, मौके पे नक्शा मैच नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो धक्के से इस प्लाट पर कब्जा करने की जो है वो सुनवाई क्यों हो रही है? प्रशासन में, पुलिस में सुनवाई उनकी क्यों हो रही है? ये तो सीधा साधा आंखों से जो चीज़ दिख सकती है वो पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है। ये मैं वही बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल सीधा 2 दूनी 4 का मामला है। लेकिन पता नहीं पीछे जो इंक्वायरी हुई, जब शुरू में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था 694 का, अपने ही प्लॉट में आने पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर रूल है कि अगर इनकी रजिस्ट्री गलत भी कराई गई है तब भी ये विक्टिम है, तब भी ये अपराधी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके ऊपर जो सिटी थाने की रिपोर्ट हुई उसमें इनको बेगुनाह करके मुकदमा कैंसिल करने की रिपोर्ट दे दी गई। लेकिन राजेंद्र सिंह बागी प्रभावशाली व्यक्ति है, ऊपर उसके कुछ लिंक हैं, उसने अपने लिंक इस्तेमाल करके फिर उसकी रीओपन करवा दी इंक्वायरी। तो जो डीएसपी के पास इंक्वायरी गई, उन्होंने जो है और 2-3 धाराएं लगा के इनके खिलाफ मुकदमा उल्टा और बढ़ा दिया कैंसिल करने के बजाय। तो हम अभी पिछले दिनों एसपी साहब जो गंगाराम पुनिया जी हैं उनसे मिलेंगे, उनकी बड़ी अच्छी एक
एक छवि है कि ईमानदार व्यक्ति के मालिक हैं। तो हमने उनको जब सारी बातें बताई, सारी समझ आई, तो उन्होंने इसके री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए। अभी विजय देसवाल जो डीएसपी है उनके पास री इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें पूरा यकीन है कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो सच्चाई है वो सामने आएगी। हमें यकीन है कि सच्चाई सामने आएगी। केवल इतना है कि जो थोड़ी सी इंक्वायरी लेट हो रही है उससे इनके ऊपर जो प्रेशर है वो अननेसेसरी प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। अभी मुझे जो इन्होंने बताया परसों, वो बड़ी चिंता की बात है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार के लोग आए जो थोड़ा सा जो है जिनका जो सर्कल है वो और तरह का है, बदमाशी टाइप का सर्कल है, या इस प्रकार के प्लॉट रोड़े वाले कब्जे करने वाला सिस्टम है। तो हमें पता चला है कि वो अब उसे देख लिया कि मेरा जो है केस झूठा है, तो पुलिस कल को हो सकता है मेरा केस खारिज कर दे। तो अब उसने ये सोचा कि मैं बाहर निकल जाता हूँ, जितने मेरे को पैसे मिलते हैं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देता हूँ जिनका जो है बढ़िया ताकतवर व्यक्ति होंगे, ये उनसे भिड़ नहीं पाएंगे। तो हम आपके माध्यम से एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, जो भी पुलिस इसमें इंक्वायरी कर रही है, उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये गरीब आदमी हैं। कल को अगर यहाँ बदमाश आकर इनके प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो जिस व्यक्ति ने पैसे लगा रखे हैं वो अपने प्लाट पर कब्जा नहीं होने देगा। कल को वो भी विरोध करेंगे। कल को मकान प्लाट कोई लेगा ही नहीं। कल को ये गरीब आदमी है, कोई कल को इनका कोई बंदा मर जाता है, कोई जख्मी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी। तो हमारी उनसे अनुरोध है कि इस इंक्वायरी को जल्दी जो है वो क्लियर किया जाए, इनका मुकदमा कैंसिल किया जाए, ताकि ये लोग अपना जो प्लॉट है इसको आगे बना सकें जिस मेहनत से इन्होंने पैसा लिया है। रादर मैं तो इसमें ये कहूँगा कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करके जो दूसरी पार्टी है, मैं एक एडवोकेट हूँ, इनका केस मैं और बुराना जी मिलकर लड़ रहे हैं, तो बीइंग एडवोकेट मैं बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ कि इसमें तो उल्टा एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए राजेंद्र सिंह बागी के खिलाफ, ये इंक्वायरी करके कि जब ऑलरेडी आप अपने हिस्से से ज़्यादा बेच चुके हैं तो आप कैसे इस प्लॉट पर अपना दावा कर रहे हैं। क्या मन में? अब लालची कह सकते हैं जी, आप ऑलरेडी अपने हिस्से से ज़्यादा बेच चुके हैं, उसके बावजूद एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत की कमाई से, किसान आदमी है, खेती की ज़मीन बेच के यहाँ पर इन्होंने लिया कि चलो हमारा कुछ बिजनेस शुरू हो जाएगा, आज इनकी ज़मीन पर आप नज़र रख रहे हैं, बदमाशों को यहाँ घुसाना चाह रहे हैं। मैं एक चीज़ बड़ा बताना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा जो है इतना आसान नहीं है। अगर इनके साथ नाजायज होती है तो हम लोग करनाल की पूरी सामाजिक संस्थाओं को, पूरे समाज को इनके हक में खड़ा करेंगे। ऐसे जो है किसी को बदमाशी से इनके प्लाट पर कब्जा करने नहीं देंगे। ऐसे तो यानी आप समझिए कि जिसकी दुकान खाली पड़ा है, जिसका प्लाट में कोई यानी कि कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिसका मकान खाली पड़ा है, इस तरह से अगर लोग आकर कब्जे करने लगे तो आखिर इस तरह से इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कौन दुकानें मकान इस तरह से बनाएगा, कौन यानी कि अपने यानी कि खाली पड़े प्लॉट मकान दुकान के ऊपर इस तरह से, यानी आप समझिए कि पहले तो ऐसा होता था कि आपने किराए पर किसी को दुकान दी और उसने कब्जा कर लिया, किसी को मकान दिया उसने कब्जा कर लिया, और अब तो ऐसा होने लगा है करनाल के अंदर कि अगर आपका प्लॉट दुकान खाली पड़ी है, वहाँ पर कोई नहीं है, तो भी कुछ लोग यहाँ पर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दुकान मकान तो मेरी है। क्योंकि तहसीलों के अंदर क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं कि तहसीलों के अंदर इस तरह से, और ये देखिए ये अंदर से प्लॉट है और पीछे जो दावा है वो ये किया जा रहा है कि पीछे प्रकाश थिएटर है और यहाँ पर जो प्लॉट है जो साइड पे बताया गया था पीके फर्नीचर, आप देख सकते हैं कि साथ में रामा होटल है, ये साथ में खाली दुकान है, ये भी पीके फर्नीचर नहीं है। तो अब क्या सिंह साहब मांग क्या है अपनी पूरी? देखो जी, हमारी मांग ये है कि किसी भी गरीब आदमी के साथ नाजायज़ नहीं होनी चाहिए। पुलिस का काम ये है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि पुलिस से ही व्यक्ति को न्याय की उम्मीद है। कोर्टों में तो आप समझते हैं कि जब व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है तो कई कई साल लग जाते हैं, कई बार पिछली पीढ़ियां जो है ख़त्म हो जाती हैं, अगली पीढ़ियों तक मुकदमे चलते रहते हैं। तो आज अगर ये पुलिस के पास मामला गया है, करनाल पुलिस का जो मैं समझता हूं कि एक जो इसमें कहीं ना कहीं इज्जत जो है कि उनकी एक इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी नहीं होगी वो दाव पर लगी हुई है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब, डीएसपी साहब, उनकी छवि बड़ी अच्छी है और वो किसी प्रेशर में इस प्रकार के अंदर जो है नहीं आएंगे और इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमने दिए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को, सारे तथ्यों को ऑन रिकॉर्ड लेकर जो है इसमें जो है सही फैसला करेंगे। पहले तो इनका मुकदमा रद्द होना चाहिए। जो 694 नंबर मुकदमा सिटी थाने के अंदर इनके खिलाफ दर्ज हुआ है 2020 में, वो मुकदमा बिल्कुल कानून का मजाक है। वो बिल्कुल एक धक्केशाही से मुकदमा दर्ज किया हुआ है कि व्यक्ति अपने ही प्लॉट में आ रहा है और अपने ही प्लॉट में आने पर जो है आप उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर देते हैं कि वो गुंडे बदमाश लेकर कब्जा कर चुका है, कब्जा करने का प्लॉट मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो सारे कागज भी दिखाता है और आप वो कागज ऑन रिकॉर्ड, पिछली इंक्वायरी के अंदर वो कागज ही ऑन रिकॉर्ड नहीं लिए गए। अब हमें उम्मीद है कि सारे कागज हमने जो है ऑफिशियल दिए हैं, सारे कागज ऑन रिकॉर्ड लिए जाएंगे और इसमें जल्दी, क्योंकि ये ज़रूरी है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसमें जल्दी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी इन्वेस्टिगेशन देर हो रही है उतना ही जो दूसरा पक्ष है वो कोई ना कोई नए नए तरीके ढूंढ रहा है कि किस तरीके से इनको अंडर प्रेशर लाया जाए और इनसे कुछ ना कुछ जो है वो लिया जाए और ये कुछ ना कुछ जो है
डर के मारे भी मेरे प्लॉट पे कब्जा हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसको दे दें। तो क्या जो गृह मंत्री अनिल विज कहा जाता है कि गब्बर हैं, कोई पुलिस गलत काम करती है तो सामने आकर यानी कि पीड़ित के साथ खड़े होते हैं, मुख्यमंत्री जी करनाल से, उनसे भी मिलने का कुछ टाइम वगैरह लिया जाएगा? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी मुझे यकीन है कि एसपी साहब इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सही न्याय करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं लगता है कि वो न्याय नहीं मिला जो होना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें बड़ी क्लियर है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो क्लियर ना हो। जब सारा कुछ क्लियर है, अगर न्याय नहीं मिलता, हालांकि मुझे उम्मीद है पूरा, मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि न्याय मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो नेचुरली हम लोग फिर इनके साथ एक समाज के रूप में इकट्ठे होकर हम विज साहब पर भी जाएंगे, हम लोग सीएम साहब से जब करनाल आते हैं उनसे मिलने का समय लेंगे, उनके सामने भी बात रखेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद उसकी नौबत नहीं आएगी। तो फिलहाल यानी कि कहीं ना कहीं विश्वास अभी तक ज़रूर है लोगों का, और कहना ये है कि जो इस तरह से लोग कब्जा करना चाहते हैं, दुकान को हथियाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाकर इस तरह से जो करनाल पुलिस है उसको कार्रवाई करनी चाहिए आरोपियों के ऊपर। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं MN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। अगर आपका भी दुकान, मकान, प्लॉट कहीं पर है भैया, उस पर आते जाते रहा करो। ऐसा ना हो कि जिस दिन आप जाके खड़ो कोई और ही खड़ा हो जी, ये तो मेरा मकान और दुकान है और मैंने इसका प्लाट रजिस्ट्री सब करवा लिया है, अब आप कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते रहिए। धन्यवाद।